वेलकम ऑल टू शौर्य भारत ऐप जॉइन टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारे यहाँ पे 6th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। सारे बच्चे क्लास के अंदर पधारिए। जय हिंद जय भारत। हमने कल पढ़ा था बेटा रोमन नंबर के ऊपर बेस हमने क्वेश्चन किए थे। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हम वो भी देखेंगे। बेटा मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे। डिविजन रूल है हमारा, डिविडेंड रूल है। चैप्टर अभी चलेगा, काफी चलेगा। चैप्टर में बहुत सारी चीजें बाकी है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बेटा, थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो हमको बहुत तकलीफ देते हैं, हम आज वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36, द सम ऑफ नंबर्स इज 48, देन द नंबर्स आर। वो नंबर कौन से हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, उनके ऊपर बेस्ड है, लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वन नंबर एक्सीड द अनदर नंबर बाय 36। एक्सीड का मतलब बेटा ज्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा। कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है और उन दोनों का सम, अगर उन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो कितना आता है? 48 आता है। तो बेटा लेट द नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को बेटा एक्स मान लो। क्वेश्चन कह रहा है जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो फर्स्ट से 36 ज्यादा है। फर्स्ट एक्स है, सेकंड सर एक्स से 36 ज्यादा है। कह रहा वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36। मैंने कहा वन नंबर बेटा एक्स है तो दूसरा वाला नंबर एक्स से कितना ज्यादा है? 36। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का सम कर दो बेटा, मतलब एक्स में क्या ऐड कर दो? एक्स प्लस 36। इन दोनों का सम, क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 48 है। इन दोनों का सम बेटा 48 है। इन दोनों का सम कितना है? 48 है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? तो बेटा x प्लस एक्स क्या होता है पता है? 2x। एलजेब्रा भी पढ़ा था। लाइक टर्म ऐड हो जाएगी, कितना आएगा बेटा? 2x। ये 36 उधर जाएगा तो 48 में से बेटा 36 को माइनस कर दो। 48 में से 36 को माइनस करते तो आता है बेटा 12। कितना आता है? 12। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड में आ जाएगा। 2 कहां आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम। तो बेटा मेरा एक नंबर क्या है? 6 है। सर हमारा x की वैल्यू 6 आई है तो एक नंबर क्या है बेटा? 6 है। दूसरा क्या होगा? 6 में बेटा 36 को प्लस कर दो, दूसरा नंबर होगा 42। तो आवर फर्स्ट नंबर इज बेटा 6 and our second number is 42। 42 और 6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जोश में ए बी मत दो, पूरा अच्छे से सॉल्व करो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं हाथों हाथ। प्रॉपर कैलकुलेशन है बेटा। x प्लस एक्स 2 टाइम्स ऑफ x हो जाता है। यहां मेरे को x निकालना है तो 2 इंटू में था, इंटू वाली चीज डिवाइड में चली गई। x कितना आ गया? 6। तो बेटा x की वैल्यू 6 आई है। दूसरा क्या होगा? 6 प्लस 36 42। दोनों नंबर आपके आ गए, दोनों नंबर आपके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपके बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट क्या होगा बेटा? कह रहा है इन डिजिट्स को यूज करके 8 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ बेटा। कितने? 8 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू। नंबर मेरे पास है 5, फिर 8, फिर 7, फिर से 5, फिर 2, फिर 0, फिर 6 और 1। तो बेटा 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इन नंबर का यूज करो और एक 8 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। 8 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी बेटा? बैक करके देख लेना अब। तो बेटा 8 डिजिट की क्या बनानी है? वैल्यू बनानी है। तो सबसे बड़ा नंबर बनाना है बेटा। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। मैं जब चीजें बोल रहा हूं बेटा सुनिए उसको, लिटरली मैं कह रहा हूं सुनिए उसको। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? 8 आएगा। फिर कौन आएगा सर? 7 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो। फिर कौन आएगा बेटा? 6 आएगा। फिर सर 5 2 बार आएगा, 5 एंड 5। फिर कौन आएगा? 2, फिर 1, लास्ट में 0। तो 8 7 6 5 5। बेटा 2 बार 8 तो हमारे पास है ही नहीं, 2 बार 7 भी हमारे पास नहीं है,
2 बार 8 भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो यही है 87655210। ऑप्शन देख के नहीं बताना है कि बेटा बड़ा कौन सा है, आपको नंबर बड़ा बनाना है और फिर बताना है। बेटा आगे वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी, सर की बातें सुनिएगा अच्छे से, सर की बातें अच्छे से सुनना। ये दोनों हो चुके हैं। अगेन बेटा प्रीवियस ईयर का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, मैं पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ, कभी भी पेपर खोल के देख लेना, मिल जाएगा 20 के बाद, 20, 21, 22 में किसी में मिल जाएगा बेटा। अमर स्पेंड 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडिंग साइंस। साइंस पढ़ने के लिए अमर 3/8 टाइम यूज करता है। साइंस पढ़ने के लिए बेटा जो भी टाइम है उसका 3/8 आप क्या करते हो, यूज करते हो। ये क्वेश्चन की पहली लाइन है। सेकंड कह रहा है ही स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश एज साइंस। कह रहा है इंग्लिश पढ़ने के लिए वो साइंस का भी 2/5 टाइम स्पेंड करता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अमर्स स्टडी टाइम वाज स्पेंड स्टडिंग इंग्लिश। जरा करो सॉल्व, करो सॉल्व, पता चले, फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि बाद में फिर बोलोगे रिपीट रिपीट रिपीट। इससे बेटर है तुम पहले खुद बता दो, तुम्हारा आंसर आने बंद हो जाएंगे, फिर सर बता देंगे। करो करो करो, ये तुक्के मार रहे हैं, हर कोई तुक्का मार रहा है। बहुत बढ़िया, मारो मारो तुक्के मारो। सर को तो क्या ही पता चलेगा, तुक्के मारेंगे तो सॉल्व कोई नहीं करेगा। लेकिन क्यों अथर्व, सॉल्व किया बेटा ऐसे ही सी? सच से बताना, क्वेश्चन समझ में भी आया था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, समझ लो। अब सर समझा रहे, अच्छे से सुन लेना। कह रहा है अमर बेटा 3/8 टाइम साइंस पढ़ने के लिए लेता है। आगे क्या कह रहा है, ही स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश एज साइंस। कह रहा है बेटा जितने टाइम भी साइंस पढ़ता है, जितने टाइम भी साइंस पढ़ता है उसका 2/5 वो इंग्लिश पढ़ाने में लगाता है। किसमें बेटा? इंग्लिश में। जितनी देर भी साइंस पढ़ी है, साइंस का 2/5 बेटा वो किसमें यूज करता है? इंग्लिश में। तो साइंस का कितना है? साइंस तो क्वेश्चन में दे रखा है कि साइंस का 3/8। ओहो, साइंस का बेटा 3/8। साइंस कितना है? 3/8। साइंस का 2/5 सर वो इंग्लिश पढ़ता है। बस इसको सॉल्व करना था बेटा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बस 3 into 1 3, 4 5 जा 20। कितना टाइम वो इंग्लिश पढ़ने के लिए स्पेंड करता है बेटा? 3/20। अक्षत बेटा सर को क्वेश्चन खत्म तो करने दिया करो, समझ में नहीं आ रहा सर समझाएंगे ना। सर का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ उससे पहले तो मैसेज कर दिए सर समझ में नहीं आया, तो सर समझाएंगे ना। सर तो उन वो बच्चे जो तुक्के मार रहे थे उनके लिए कह रहे थे कि तुक्के मार लो तुमको नहीं आया, सर समझा रहे हैं। सवाल कह रहा है साइंस बेटा आप 3/8 में पढ़ते हो और इंग्लिश पढ़ने के लिए आप साइंस का 2/5 टाइम लेते हो। क्या कह रहा है? ही स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश एज साइंस। जितना भी साइंस पढ़ता है बेटा साइंस का 2/8 टाइम लेता है। तो साइंस का टाइम कितना है? 3/8। 3/8 का 2/5 इंटू कर दो बेटा, 3/8 इंटू 2/5 आ गया आंसर। जितनी देर भी साइंस पढ़ता है, साइंस का 2/5 वो इंग्लिश में लगाता है। तो साइंस है 3/8। साइंस आपने कितना लिखा है? 3/8। तो जहां साइंस था बेटा वहां मैंने क्या लिख दिया? 3/8। 3/8 इंटू 2/5 सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 3/20। ही स्पेंड एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश एज साइंस। बेटा जितनी देर भी साइंस पढ़ता है उसका 2/5। जब टाइम्स की बात की जाए, आपकी सैलरी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। 4 टाइम्स मतलब बेटा पहले 1 रुपया था, अब किससे इंटू हो गई? 4 से। तो टाइम्स का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। आपके पास बेटा 10 रुपए हैं, मैंने कह दिया वो 3 टाइम्स बढ़ गए। कितने? 3 टाइम्स बढ़ गए। तो बेटा 10 को किससे इंटू करना है? 3 से। रुपए कितने हो गए?
30। आपके पास 15 रुपीज है, मैंने बोल दिया 2/5 टाइम बढ़ गए, 2/5 टाइम्स हो गए, तो यानी बेटा 15 को किससे इंटू कर दोगे? 2/5 में। 5 1 जा, 5 3 जा, 3 2 जा 6। तो टाइम का मतलब ही इंटू होता है। अध्ययन। अब इंटू टाइम्स नहीं समझ में आ रहा बेटा, फिर इंग्लिश की कमी है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तुमको, मैथ्स नहीं समझ में, इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही बेटा। और सर इंग्लिश तो तुमको समझाएंगे नहीं सर, क्वेश्चन समझा सकते हैं ना बेटा। तो बेटा टाइम्स लिखा है ना, हाउ एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश, तो टाइम्स का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगेन बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो सॉल्व। इट टेक्स जूलिया हाफ आवर टू वॉश, कॉम्ब हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लोथ। बेटा जूलिया को ना आधा घंटा लगता है, हाफ आवर का मतलब 30 मिनट लगते हैं बालों को धोने में, कंघी करने में और कपड़े पहनने में, ठीक है ना, कपड़े पहनने में। एंड 1/4 ऑफ आवर टू हैव हर ब्रेकफास्ट। हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया टू रेडी फॉर द स्कूल? स्कूल के लिए रेडी होने के लिए जूलिया को कितना टाइम लगा? बेटा देखो, जूलिया रेडी हुई, जूलिया ने कहा भाई मेरे को हाफ आवर लगा, जूलिया को बेटा हाफ आवर लगा, किसमें? नहाने में, कॉम्ब करने में और कपड़े पहनने में, ठीक है। और कह रहा है 1/4 आवर लगा खाना खाने में, ब्रेकफास्ट करने में। 1/4 आवर टाइम लगा बेटा किसमें? ब्रेकफास्ट करने में। तो बेटा टोटल टाइम कितना लगा तैयार होने में? टोटल टाइम कितना लगा तैयार होने में? हाफ और हाफ नहीं है बेटा, 1/4 है, 1/4 45 मिनट होते हैं। तो बेटा दोनों को ऐड कर दो कि सर आधा घंटा नहाने धोने में लगा, 1/4 खाना खाने में लगा, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम ऐड कर लो, टोटल टाइम कितना लगा? भाई तुम स्कूल जाते हो, तुमने कहा सर आधा घंटा नहाने धोने में लगता है और 1/4 और खाने में लगता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम आता है बेटा 4। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम। टोटल टाइम कितना लगा? 3/4 आवर। टोटल टाइम कितना लगा बेटा? 3/4 आवर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 1। 45 मिनट्स और 3/4 आवर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1। आगे चलो अब। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट। अच्छा जिनको एलसीएम नहीं आता बेटा सीख लो भाई, तुम भी सीख लो, जिनको एलसीएम नहीं आता, जिनको एलसीएम नहीं आता बेटा, कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए ना, वैल्यू सीख लेना, बिना एलसीएम के बता रहा हूं, बिना एलसीएम के डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है। कभी भी फ्रैक्शन में 2 वैल्यू हो, सुन लो, आज सीख लो। अब इसको सॉल्व करना नहीं आता, इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो आज सीख लो बेटा। रूल कहता है नीचे वाले दोनों को इंटू करो, 2 को करो 4 से इंटू, फिर क्रॉस में इंटू कर दो, 1 × 4, प्लस का साइन है प्लस लगा दो, 2 × 1। एलसीएम नहीं बता रहा, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। 4 1 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 और 2 6 होता है, नीचे आएगा 8। 2 की टेबल से कट होगा तो 2 से गया 3 टाइम, 2 से गया 4 टाइम। जिनको फ्रैक्शन में सॉल्व करना नहीं आता, जिनको फ्रैक्शन में सॉल्व करना नहीं आता, दुनिया के हर जगह बेटा ये रूल लगेगा। पेपर में आ गया 3/4 + 5/2, इसको सॉल्व करना है। एलसीएम मत लो बेटा, एलसीएम मत लो, इंटू कर दो नीचे वालों को। 4 2 जा 8, यहां प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 20 + 6 26/8।
कट करना है, कट कर दो। 2 4 जा 8, 2 से गया 13 टाइम, 13/4 आंसर आ गया। इसको सॉल्व नहीं करना है, लाइफ में हर जगह काम आएगा बिना एलसीएम के। नीचे वालों को इंटू करो, क्रॉस में इंटू करो, ऐड कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जिनको एलसीएम नहीं आ रहा था, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय यूजिंग 62743। फिर से बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह रहा है 62473 से एक तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। एक तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, एक सबसे बड़ा छोटा नंबर आएगा, उनका क्या ले लो डिफरेंस, माइनस कर दो, करो सॉल्व। बेटा फास्ट एलसीएम होता है नेत्रा, वो तो सॉल्व करने का तरीका है। कुछ बच्चों को एलसीएम आता ही नहीं है, तो इसीलिए वो तरीका सिखाया जाता है। फास्ट तो हमेशा एलसीएम होता है। ए ऑप्शन सर जी। तो बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? 7, सबसे बड़ा 76423, 76423, 432। छोटा बनाना है, उल्टा लिख दो, छोटा बनाना है, इसी को उल्टा कर दो, 23467। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस। अब माइनस करना नहीं आता तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस करना मैं नहीं सिखाऊंगा। 2 3 4 6 एंड 7। 12 में से 5 गया, 7 गया 5, यहां बचा बेटा 2। 12 में से 6 गया 6, यहां बचा बेटा 3। 13 में से 4 गया इज 9, यहां बचा 5। 5 में से 3 गया इज 2, 7 में से 2 गया इज 5। 5 2 9 6 5 ऑप्शन नंबर है। 2021 का क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर इज इनकरेक्ट। इन चारों में से गलत कौन सा है? इन चारों में से गलत कौन सा है? बताओ भाई, इन चारों में से गलत कौन सा? वेरी गुड इवनिंग भाई, अब तो क्लास खत्म होने का आ रही है। नहीं आते बेटा एग्जाम में अध्ययन, 50 में से 5 सवाल ही गंदे आते हैं, हार्ड आते हैं। जो तू हार्ड किया एग्जाम में 5, ओनली 5 क्वेश्चन, उन्हीं की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, वही आते हैं। हाँ भाई बताओ, इनमें से गलत कौन सा है बेटा? क्यों भाई ये गलत क्यों है? बी क्यों गलत है बेटा? सही तो है। 100 में से 10 माइनस किया 90, 90 प्लस 1 91 है, ये सही है। ये गलत है, ये गलत है। ये कह रहा है 100 में से 50 माइनस कर दो तो 50 आएगा। भाई 100 में से 50 माइनस करोगे 50 आएगा, लेकिन 50 को तो बेटा हम ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर मेरे को 50 लिखना होगा तो मैं सिर्फ एल लिखूंगा, 50 लिखना होगा सिर्फ एल लिखूंगा मैं। तो गलत कौन सा है? थर्ड नंबर पूरा ही गलत है। 2021 में आया हुआ है, क्वेश्चन के लेवल देख लो अपने। लो ये ऑप्शन सही कर दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर। बेटा एक टैंक है, ठीक है ना, ठीक है, ये टैंक है। टैंक को 4 हिस्सों में तोड़ो। ये टैंक है, ये टैंक का मुंह है। बेटा हाफ क्या होता है? ये हाफ होता है। ये क्या होता है? हाफ होता है सर, ये हाफ होता है, ये हाफ होता है। हाफ का भी हाफ क्या होता है पता है बेटा? हाफ का भी हाफ होता है 1/4। ये होगा आपका 3/4, और ये पूरा क्या होगा बेटा? 1। ये पूरा क्या होता है? 1। समझो बेटा, ये 1 है, आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ। हाफ का भी हाफ 1/4 होता है, लिख लेना। हाफ का भी हाफ, हाफ का भी हाफ, हाफ का भी हाफ सर 1/4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 1/4 ऑफ द टैंक। बेटा 1/4 मतलब इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा। इसके अंदर कह रहा है 135 लीटर पानी आता है, 135 लीटर पानी आता है। कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर। तो कह रहा है अगर इसके अंदर 180 लीटर पानी है तो कितना पार्ट आएगा भाई? कितना पार्ट आएगा? ठीक है, समझो। तो बेटा ये देखो, इतना सा क्या है? 135।
ये इसका 135, ये भी 135, ये भी 135, ये सारे क्या है बेटा 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो अगर मैं कहूं बेटा 1/4 में 135 लीटर आता है, 135 लीटर, तो ये पूरा क्या माना है बेटा, पूरा क्या 1, तो 1 में कितना आएगा, पूरी टंकी में कितना आएगा बेटा, पूरी टैंक में आएगा 135 को 4 से इंटू कर दो, 135 को 4 से इंटू कर दो बेटा। इतना सा हिस्सा है 135, ये भी 135 सर, ये भी 135, ये भी 135, तो पूरे में कितना आएगा 135 इंटू 4 कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 12 13 14, 4 1 जा 4 एंड 5, कितना आएगा बेटा 540। मतलब सर पूरा टैंक मेरा, पूरा टैंक कितने लीटर का है बेटा 540 लीटर का है। ये पूरा भरा हुआ कितने लीटर का है बेटा, ये पूरे की कैपेसिटी है 540 लीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पूरे में अगर 180 लीटर ही भरा हो तो, मतलब बेटा क्वेश्चन कह रहा है अगर 540 की टंकी है, 540 लीटर की टंकी है और सिर्फ 180 लीटर ही भरा हमने, भाई टोटल में कितना भरा है बेटा 180 लीटर, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा निकाल लो बेटा, 0 से 0 गया, 9 की टेबल आती है, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, 1/3 पार्ट भरा होगा बेटा, कितना पार्ट भरा होगा 1/3 पार्ट भरा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा हाफ का भी हाफ क्या होता है, हाफ का भी हाफ होता है 1/4, याद रखना है, हाफ का भी हाफ सर 1/4 होता है। तो 1/4 में 135 लीटर, पूरी टंकी में 540 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर। व्हाट इज द आंसर, √12 के अंदर √12, बेटा बीच में प्लस या माइनस, क्वेश्चन ही गलत है। चलो भाई बढ़िया, समझ में आ गया, इतने बड़े बड़े आंसर आ रहे तो आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5 स्क्वायर मीटर एंड 5 मीटर स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीटर, 5 मीटर स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं बेटा, दोनों अलग यूनिट है। अयान बागुली बेटा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, दोनों एरिया निकलता है मीटर स्क्वायर के अंदर, और जब लैंग्वेज में लिखा जाता है दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सुन लो, जब एरिया निकालते हैं बेटा तो आपका आंसर आता है 5 मीटर स्क्वायर, मान लो। इसको जब लैंग्वेज में लिखा जाता है तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है 5 स्क्वायर मीटर, दोनों चीजें सेम है। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लैंग्वेज के अंदर ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव का नंबर डाल दो, √-2 इमेजिनरी नंबर है, √-3, √-4, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती है, आंसर नहीं आता, इनको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। आयोटा से डिनोट किया जाता है इसको, आयोटा से। कहा है क्यों जा रहे तुम इसमें। और अयान जी बेटा तुम काहे मेरे से एरिया का कुछ सवाल पूछ रहे, पहले मेरे को ये बताओ। मैं कल तुमको इतना सुना के गया कि बेटा जो चीज काम की है वो पूछो, हैं। इमेजिनरी नंबर तुमसे नहीं पूछे जाएंगे बेटा, तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है इमेजिनरी नंबर। जब इंजीनियरिंग कर लोगे ना, इंजीनियरिंग के बाद की पढ़ाई के अंदर इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, अभी 5वीं में पढ़ रहे हो। चलो, इंडियन नंबर चार्ट। बेटा इंडियन नंबर चार्ट आप सबको पता है कैसे आता है, पहले 1s आता है, फिर बेटा 10s आता है, फिर बेटा 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर बेटा 10,000 आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आता है बेटा लाख, फिर आता है 10 लाख, और फिर आता है बेटा करोड़, ठीक है। ये आपका नंबर सिस्टम है।
ठीक है, ये आता है बेटा 1 पे, ये 10 पे, ये 100 पे, ये 1000 पे, कॉमा कहाँ आता है यहाँ पे, फिर आता है बेटा 10, पीछे 30,000, फिर आता है लाख, अच्छा लाख यहाँ आएगा, सॉरी, 1 2 3 4 5, फिर आता है बेटा मेरे पास 10 लाख, फिर क्या आता है अपने पास 10 लाख, इसको वापस लिख रहा, और फिर आता है बेटा करोड़। ठीक है, ये तुम सबको पता है, आई गेस, आई होप सो। और फिर आता है बेटा 1 करोड़, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। बेटा अरेबिक यही तो होता है, 1 2 3 4 को वीरेंद्र अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकिन सारे के सारे अरेबिक नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये सही है बेटा। 1 करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, अपने करोड़ तक ही रहो, अभी अपने करोड़ तक ही रहो, अपने कोर्स तक ही रहो। चलो ठीक है, अब सीखते हैं बेटा इंटरनेशनल वाले नंबर्स, हमसे दोनों पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल नंबर चार्ट, इंटरनेशनल नंबर चार्ट। तो बेटा देखते जाओ, ये तो वंस होता है वहां पे भी, फिर सर टेंस होता है, फिर 100 होता है बेटा, फिर 1000 होता है, फिर बेटा 10,000 होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बेटा यहां तक तो सेम होता है, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है। बेटा 10,000 के बाद वहां पे 100,000 आता है। क्या आता है? 100,000। 10 के बाद वहां क्या आता है? 100,000। तो बेटा लाख को क्या कहा जाता है पता है बेटा? लाख को, जो अपना 1 लाख होता है ना, उस 1 लाख को इंटरनेशनल वाले कहते हैं 100,000। फिर बेटा क्या आता है आपका? मिलियन आता है। फिर कितना आता है बेटा? मिलियन आता है। फिर 10 मिलियन आएगा, और 10 करोड़ को कहते हैं बेटा 100 मिलियन। 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी बेटा 10 करोड़। 100 मिलियन यानी 10 करोड़। तो इंटरनेशनल और इंडियन के अंदर बेटा कहां तक सेम है? सर यहां तक सेम है। अपने भी 10,000 आता है सर, अपने भी 10,000 आता है, इनके भी 10,000 आता है। लेकिन बेटा ये 10 के बाद लाख नहीं बोलते, ये 100,000 बोलते हैं, जिसको लिखा ऐसे जाएगा 100 कॉमा पीछे 3 जीरो। फिर आएगा बेटा मिलियन, यानी लाख के बाद 10 लाख, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन। तो ये चीजें याद रख लेना, बाकी सारी चीजें सेम है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। लेकिन 10,000 के बाद क्या आता है बेटा? मिलियन आता है, जिसको आप क्या कहते हो? 1 लाख रुपीस कहते हो। ठीक है, याद रहेगा, लिख लो फटाफट से। इंडियन नंबर चार्ट और इंटरनेशनल नंबर चार्ट बेटा दोनों चीजें लिख लो। ठीक है, अब इसको बेटा कॉमास का ध्यान रखो, नंबर कैसे लिखे जाते हैं उनके कॉमास का ध्यान रखो। 1 मिलियन तो वैसे के वैसे लिखोगे जैसे बेटा आप क्या लिखते हो 1 लाख। 10 मिलियन के अंदर क्या आएगा बेटा? 10, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो। कॉमास का ध्यान रख लेना। हाँ बेटा 3 के आगे तो लगाया बेटा, यहां देखो ना। ना ना ना, किसने कहा 3 के आगे लगाते हैं? Who told you बेटा? किसने कहा? किसने कहा? इंटरनेशनल और इंडियन के अंदर बेटा एक अपन 1 लाख के 1 लाख लिखते हैं ना बेटा, ये वाली सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। हम 1 लाख को ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो 1 लाख को कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे 100,000।
हम एक जीरो के बाद एक डिजिट, फिर 2 जीरो, फिर कॉमा, फिर 3 जीरो, लेकिन वो सीधा 100 के बाद कॉमा लगाते हैं, वो 100 के बाद कॉमा लगाते हैं। अच्छा ये 1 लाख है ना, फिर से 1 लाख लिख दिया बेटा, यहाँ 1 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आएगा। ये यहां पे सर ने ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा सा। 0 0 0 0 0 0, ये 3 के बाद 10 लाख, फिर 10 मिलियन यानी बेटा 1 करोड़, 10 मिलियन यानी 1 करोड़। अरे जीरो ज्यादा लगा दिए क्या बेटा, देखते रहना, जीरो ही ज्यादा लगा दिए सर ने यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3, फिर 10 1 2 3 1 2 3, फिर आएगा बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब सही है, अब सही कर लेना। 3 3 6 1 7, 3 3 6 और 1 8, यहाँ 10 लगा दो। ये जीरो ऊपर नीचे कर दिए सर ने और कुछ नहीं किया बेटा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बेटा मैंने 1 करोड़ तक लिखा है, यहाँ मैंने 10 करोड़ तक लिख दिया है। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, एक ज्यादा लिख दिया है मैंने, ये इंटरनेशनल वाले में एक ज्यादा लिख दिया है, ठीक है ना। तो बेटा देख लो 1 10 100 1000 बिल्कुल सही लिख रहे हो, 10,000 बिल्कुल सही है, फिर 100,000, फिर बेटा 1 मिलियन, ये जरूरी याद रख लो, फिर 10 मिलियन बेटा ये है, जरूरी याद रख लो। कॉमास का फर्क कहां आ रहा है देख लो भाई, अपन बेटा 10 के आगे क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो। ये क्या करते हैं, 1 के आगे कॉमा लगाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, फिर यहाँ पे भी ये 3 3 का पेयर बना रहे हैं, फिर आगे भी ये क्या करेंगे बेटा 3 3 का पेयर बनाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन दिखाई देता हूं भाई, कैसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, अगर हो सके तो बेटा इनको कर लेना, बाकी की स्टार्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। आज के इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFSTAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ लिया उस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं। चलो प्यारे बच्चों, तो फोटोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और एनीमोमीटर ब्यूफोर्ड स्केल के अंदर मैंने आपको कल फर्क भी बताया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रोमोमीटर, बैरोमीटर, इमीटर, पायरोमीटर, टैकोमीटर, डायनेमो, सिंपल मोटर, हमारी रेडार, ब्यूफोर्ड स्केल। यहां तक हम लोगों ने पल्सो पढ़ा था बेटा। देन कल मैंने आपको सबसे पहले क्लास के अंदर साइक्लोन और टॉर्नेडो का जो एक बेसिक फर्क है वो हम लोगों ने यहां पर समझा था बच्चे। देन वी मूव टू हाइड्रोस्कोप, देन ऑल्टीमीटर, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, ऑडियोमीटर, फैदोमीटर, ऑडियोफोन, कैलोरीमीटर और हमारा क्रोमोमीटर, कंपास, माइक्रोफोन, काफी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ओके, सो टुडे वी गोना स्टार्ट विथ ओडोमीटर। सो रेडी, चलें आगे बढ़े। ओके चलो बच्चों, सो अब
अब यहां से बेटा क्लास के अंदर प्लीज स्टॉप चैटिंग, स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके, चलो बच्चा, तो सबसे पहले हमारा ऑडोफोन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये एक्चुअली ऑडोफोन और ओडोमीटर भी है, ठीक है। मैं और साफ लिख देती हूँ क्योंकि बच्चों को मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम समझ में आती है। ओडोमीटर, ओके बेटा। सो ओडोमीटर क्या करता है बेटा, इसको हम लोग ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर लगाते हैं, और ये व्हीकल के अंदर हमको मेजर करके देता है कि कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। गुड। सो यहां पर मैं आपको मार्क करके बताती हूं क्या है ओडोमीटर। तो दिस इज ओडोमीटर बेटा। आई होप इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे। गुड। सो यहां पर हमको कैसे दिखेगा, ओके, तो जैसे हमको दिखेगा 5 किलोमीटर। दैट मीन्स हमारा जो भी ऑटोमोबाइल है, वो स्कूटर हो सकता है, वो हमारी बाइक हो सकती है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर का। गुड। साथ साथ लिखते जाओ। माइक्रोफोन पर खत्म हुआ था ना बेटा, तो माइक्रोफोन से ही तो आगे बढ़ी हूं। देखो माइक्रोफोन से आगे ही तो बढ़े हम लोग ऑडोफोन या फिर ऑडोमीटर पे। इसको ओडोमीटर ही लिखना। क्लियर है? उसी के नेक्स्ट लिखाया है बेटा। यस, इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑटोमोबाइल और एनी व्हीकल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल की जगह मैं व्हीकल भी लिख दूं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। डन, ओडोमीटर डन। डन। कोई भी एक बच्चा जो है वो मुझे ऐसे कह दो कि हाँ मैम डन हो गया, सो दैट मैं उसको आगे बढ़ाऊं। क्या मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि ये हमको जो भी हमारा व्हीकल है, जैसे स्कूटर है बेटा, हमारी बाइक हो गई है ना, हमारी स्कूटी हो गई, उसने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है वो बताता है। कुछ इस तरह से यहां पर ये मैंने बनाया है। अगर आप अपने पापा के गाड़ी में देखोगे, अगर आपके घर में कार है बेटा, तो वहां पर अगर आप इसको जाके देखोगे तो आपको वहां पर नजर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारा स्पीडोमीटर। तो नेचुरल सी बात है कि ये किसको मेजर करेगा बेटा, स्पीड को। तो ये किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है। जैसे हम बोलते हैं अरे 10 की स्पीड से जा रहा है, अरे 40 की स्पीड से जा रहा है, तो ये 40 की स्पीड कैसे मेजर होती है बेटा, ये मेजर होती है हमारे स्पीडोमीटर से। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं बेटा माइल पर आवर। क्या होगा बच्चे, माइल पर आवर। दैट मीन्स अगर आप इस स्पीड से चले, है ना, जैसे अगर मानो बेटा यहां पे लिखा हुआ है 20 माइल पर आवर, ये स्पीड हमको दिया है। गुड। सो इसका मतलब ये है बेटा कि जो स्पीड अभी हमारे स्कूटर की या गाड़ी की किसी की भी है, अगर हम उसी स्पीड को मेंटेन रखेंगे तो हम 1 घंटे में कितने माइल्स कवर कर पाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे बेटा, 20 माइल्स। तो ये हो जाएगा 20 माइल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको बोलूं बेटा किसी व्हीकल की स्पीड 80 mph है, दैट मीन्स वो इतना फास्ट है कि इस स्पीड से 1 घंटे में वो 80 माइल का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। सो स्पीडोमीटर की यूनिट क्या हो गई प्यारे बच्चों, स्पीडोमीटर की यूनिट हो गई दिस mph। क्लियर? डन? ओके, चलो नेक्स्ट अप वी हैव इज पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का क्या काम होता है, पेरिस्कोप का काम होता है कि सबमरीन के अंदर जो शिप्स का मूवमेंट है उसे मेजर करना। तो सबमरीन एज वी नो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती है बेटा, और अगर सरफेस के ऊपर कोई भी मूवमेंट मेजर करना है या सरफेस के ऊपर कोई भी मूवमेंट को मॉनिटर करना है, तो ये इस तरह से पेरिस्कोप जो है वो वाटर पे बाहर निकला रहता है, और उससे क्या होगा, उससे बाहर का मूवमेंट हमें पता चलेगा। इज इट क्लियर? तो सबमरीन पानी के अंदर ही है बेटा, लेकिन ये पेरिस्कोप का जो लेंस है वो बाहर निकला रहेगा, और उससे सबमरीन के अंदर बैठे बैठे भी आप बाहर की चीजें देख सकते हो। सबमरीन में काम आता है बेटा।
क्लियर भविष्य? आई थिंक 3.2 के आसपास होता है। पेरिस्कोप डन, इजी इजी है, फटाफट लिखते जाएंगे बेटा। सो नेक्स्ट अप इज स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच क्या करती है बेटा? बहुत शॉर्ट टाइम को मेजर करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो जो भी एथलीट्स होते हैं वो जब भी ट्रेनिंग करते हैं बेटा, उनकी ट्रेनिंग जो है वो मिनट्स पर नहीं चलती, उनकी ट्रेनिंग, उनकी टाइमिंग, उनका रिकॉर्ड सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? सेकंड्स के ऊपर। सो ये 1 मिनट की, या हम ऐसे कह सकते हैं बेटा 60 सेकेंड की वॉच होती है। और इसी 60 सेकेंड की वॉच से जो भी एथलीट होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग या अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? चलो मैं यहां पे तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूं। मिल्खा सिंह का नाम सब लोगों ने सुना है बेटा, फ्लाइंग सिख। तो उन्होंने एक बार अपने कोच को पूछा था कि जो 400 मीटर की रेस होती है उसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है। तो उनके कोच ने उनको बताया इट्स MPH इज माइल पर आवर एंड KPH इज किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल रेस में या किसी भी तरह की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है बेटा। तो 45 सेकेंड, तो वो कैसे होता है? यहां से इसको टिक शुरू कर देते हैं, टक 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 ये घूमती है। तो जब भी हम किसी रिकॉर्ड की बात करते हैं बच्चों, वो हमेशा और हमेशा सेकंड्स के ऊपर चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से मैंने तुमको एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है? तो इस तरह से कोई भी एथलीट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी ट्रेनिंग को क्या करता है बेटा? हम ऐसे बोलते हैं रेगुलेट करता है या फिर उसे मेजर करके रिकॉर्ड करता है। ओके डन? ओके चलो नेक्स्ट मूव टू द एटॉमिक क्लॉक। अब एटॉमिक क्लॉक जो है वो बिल्कुल हमारे, हम ऐसे बोल सकते हैं स्टॉप वॉच की तरह है, लेकिन हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। यहां पे एटॉमिक क्लॉक क्या करती है बेटा? बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड को मेजर करती है। देखो दिस इज एटॉमिक क्लॉक, मतलब एटॉमिक लेवल पे टाइम को मेजर करना। यूजुअली क्या होता है, हम लोग देखते हैं आवर्स, देन मिनट्स, बट यहां पर मेजर किया जाता है बेटा सेकंड्स। तो यहां पर सेकंड चलता रहता है, फिर ये मिनट चलेगा। सो दिस इज फॉर सेकंड। आपको नजर आ रही है? ये बिल्कुल साफ तरीके से नजर आ रही है। ये सेकंड बच्चे, ये मिनट्स, और ये क्या हमको दिखाता है? आवर। तो इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। क्या एक्सप्लेन करूं? मोबाइल कौन है मोबाइल भाई? बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाके हम उस टाइम को मेजर करेंगे यहां से। नो क्लास इज नॉट लैगिंग, क्लास तो बहुत स्मूथ चल रही है अभी। बिल्कुल भी नहीं, मेरे को तो लग रहा है क्लास बहुत स्मूथ चल रही है। क्लास क्या, कहीं क्लास लैग हो रही है? नहीं। ओके राजनंदिनी, आई होप बेटा तुम्हारे इंटरनेट एंड के ऊपर कोई ना कोई इशू है, इसकी वजह से क्लास अटक रही है। बाकी अगर हम यहां पर देखते हैं तो अभी तो क्लास बहुत स्मूथ तरीके से चल रही है। ओके लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज विस्कोमीटर। सो विस्कोमीटर क्या नापता है बेटा? विस्कोसिटी। हम विस्कोसिटी को लिखते हैं थिकनेस। कोई भी हमारा लिक्विड जो है वो कितना ज्यादा थिक है या थिन है, ये कौन बताएगा हमको? विस्कोमीटर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बेटा वाटर है हमारे पास में, एक मैंने ले लिया ऑयल और फिर ले लिया हनी, तो इसमें से सबसे विस्कस कौन है? ओके आई जस्ट मैं अभी देखती हूँ बेटा, कुछ अगर लैगिंग हो रही है तो जब तक तुम लोग मुझे बताओ कि इन तीनों में से, है ना, मैंने आपको वाटर दिया, ऑयल दिया और हनी दे दिया, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा विस्कस कौन है? नेत्रा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बेटा, है ना, आई जस्ट गिव यू आंसर। बिल्कुल सेकंड से नीचे माइक्रो सेकंड्स आ जाएंगे। हाँ ओके नहीं बच्चों, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी होगी ऑयल की। सो फर्स्ट नंबर पे ऑयल आएगा, सेकंड नंबर पे हमारा हनी आएगा, थर्ड नंबर के ऊपर आ जाएगा हमारा वाटर। सो अब आई होप एग्जाम्पल के साथ में तुमको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय विस्कोसिटी। दैट मीन्स सिंपल दी थिकनेस। हम कोई भी
सब्सटेंस को लेते हैं, कोई भी हम लिक्विड को लेते हैं बेटा, तो वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, ये हमको बताता है विस्कोसिटी। विस्कस का मतलब होता है कितना गाढ़ा है, कितना थिक है। ऑयल, दैट वुड बी ऑयल बेटा, नॉट हनी। वाई मतलब वो उसकी नेचर है। वाई, व्हाट डू यू मीन बाय वाई? अब मैं बोलूं बेटा पानी सबसे कम विस्कस है, आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वो है ऐसा। क्योंकि ऑयल ज्यादा थिक होता है। हनी, देखो हम जो हनी देखते हैं ना बेटा, वो तो क्या होता है, उसके अंदर तो शुगर सिरप मिला हुआ होता है, लेकिन हनी जो होता है वो ऑयल से कम विस्कस होता है। ओके, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझो यहां पर। अगर बच्चे मैं मिल्क ले लूं, है ना, और अगर मैं वाटर ले लूं, तो अब आपका आंसर बदलेगा क्या? दूध ज्यादा थिक होता है या वाटर ज्यादा थिक होता है? बताओ जरा। Okay, dear students, we are just fixing that issues, so don't worry, है ना? We'll continue our class. Milk, obviously, milk ज्यादा गाढ़ा होता है, तो बच्चे वही। अब ये तो क्या हुआ ना, हम देख के बता देते, ओके मिल्क है वो कम गाढ़ा है, वाटर जो है वो ऐसा है, लेकिन अगर एग्जैक्टली मिलती जुलती हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे विस्कोमीटर का। क्लियर है? ओके, यहाँ पे मुझसे नेत्रा ने एक क्वेश्चन पूछा, मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉप वॉच एंड एटॉमिक क्लॉक? नहीं, दोनों के अंदर बेसिक फर्क ये है बेटा कि एटॉमिक क्लॉक है वो हमें टाइम बताती है, दैट वी कैन नॉट यूज टू मेजर आवर परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड आवर ट्रेनिंग, वेयर एज इन स्टॉप वॉच, जो वो स्टॉप वॉच है बेटा, वो रिकॉर्डिंग या ट्रेनिंग के काम आती है। एक घड़ी है ना, समझो? तो एक क्लॉक है, वो सिर्फ हमको ये बताएगी कितने सेकंड्स हो गए, कितना मिनट हो गया, वो घड़ी की तरह हमें टाइम बताएगी, बट वो हमें सेकंड्स भी बता देगी। जबकि हम जब स्टॉप वॉच की बात करते हैं बेटा, उसको हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो सिर्फ हमको 60 सेकंड्स बताएगी, दैट्स इट, और नहीं बताएगी। पढ़ाऊंगी मैं, आप सिर्फ उसको मॉनिटर करना। ओके, आपको पता चलेगा क्लास कैसे लैग होती है। वो देखो सुबह से भुगत रहे हैं अपन, सुबह की यूट्यूब क्लास हुई है। ओके प्यारे बच्चों, मैं दिखाई दे रही हूँ तुम लोगों को? अभी नो लैगिंग इसलिए बेटा क्योंकि वो क्लास चल नहीं रही, तो तुमको लैगिंग समझ में नहीं आ रही है। अच्छा वापस आ जाओ। विस्कोसिटी मींस हम लोग बोलते हैं थिकनेस, तो कोई भी लिक्विड हमारे पास में आएगा उसकी विस्कोसिटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इस विस्कोमीटर से। क्लियर? अरे भाई वही समझा रही हूं, यहां पर ये देखो, यही विस्कोमीटर जो है वही समझा रही हूं मैं तुमको, कि अगर हमको ये बताना है कि कोई भी लिक्विड कितना थिक है या कितना थिन है, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? इस विस्कोसिटी से। अभी क्लियर हुआ? नीचे करो, नीचे करो। क्लियर है? थैंक गॉड। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, सोनार। तो सोनार का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब कोई भी चीज पानी के अंदर सबमर्ज्ड है और हमें उसे लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे सोनिक वेव्स का। अटक रहा है ना? सोनिक वेव्स का। डोंट एक्सप्लेन। ये देखो, एक तो कह रहा है एक्सप्लेन करो, दूसरा कह रहा है डोंट एक्सप्लेन। तो बच्चे हम ऐसे बोलेंगे जैसे हम लोगों ने एक रेडार पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही होता है सोनार। आई नो सोनार, वेरी नाइस, एट अ टाइम। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों ने रेडार का इस्तेमाल किया था बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो अगर उस रेंज में आ जाएगी तो हम उसका डिस्टेंट और उसके बाद में उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। वैसे ही बेटा शिप्स के अंदर क्या लगा हुआ होता है? सोनार सिस्टम। इवन अगर हम सबमरीन के अंदर हैं, वहां पर भी क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? सोनार। तो यहां पर हम कैसी वेव्स का इस्तेमाल करेंगे? सोनिक वेव्स का, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं साउंड का। तो यहां पर अगर मानो कि यहां पर कोई एक बड़ा सा एनिमल है, कोई पत्थर है, कुछ भी चीज है, तो ये वेव्स जो है वो उससे टकराएंगी और उसका सिग्नल इस शिप को मिल जाएगा। गुड। सो सोनार और रेडार एक जैसी चीजें होती हैं, एक को हम लोग लैंड के अंदर इस्तेमाल करते हैं और एक को हम लोग वाटर के अंदर। सीधा टॉपिक ही नेक्स्ट ले लूं, सब छोड़ दूं ये सब? बोलो उनको, लैग करिए क्लास। ओके चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट लिखो बेटा, कलरीमीटर। ओके, कलरीमीटर क्या करती है बेटा?
कलरीमीटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के इंटेंसिटी हमको मेजर करती है। अब इंटेंसिटी, इससे पहले कि तुम मुझे पूछो, मैं लिख देती हूं, कोई भी कलर कितना लाइट है या कितना डार्क है वो हमको कैसे पता चलता है? कलरीमीटर से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोनार एंड हाइड्रोस्कोप? अरे विहर्ष बेटा, सोनार लोकेट करेगा, है ना, वहां पर चीजें हमको नजर नहीं आएंगी। हाइड्रोस्कोप तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमें पानी के अंदर रखी हुई चीजें नजर आ जाएंगी, बट हाइड्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग समुद्र में जाके नहीं करेंगे। आ रहे हो समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मैम की सांस चढ़ जाती है। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोनार एंड रेडार? अथर्व, आई जस्ट एक्सप्लेन द सेम थिंग बेटा। रेडार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लैंड के ऊपर, और सोनार जो है वो सबमर्ज्ड, पानी के अंदर जो चीजें हैं उनको लोकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इंटेंसिटी से बेटा मेरा मतलब क्या है समझो जरा। यहां पर इसको मानो कि मैंने ये एक लाइन खींची है, कल भी मैंने तुमको बताया था ये सब करके। अब ये दो मैंने पिंक कलर की लाइंस खींची है, ठीक है। अब यहां पर कौन सी डार्क है कौन सी लाइट है ये हमें क्या बताती है बेटा? हमको कैसे पता चलेगा? इंटेंसिटी। ओके, थैंक यू बेटा, गुड। अब यहां पर तो ये विजिबल है कि ये डार्क है ये लाइट है, लेकिन अगर विजिबिलिटी नहीं हो तो हम कैसे पता करेंगे? हम करेंगे बेटा इससे, कलरीमीटर से। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया? हाँ ना, जल्दी जल्दी। एंड अब सारे बच्चे, मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट तभी पढ़ाऊंगी जब ये जो लाइक्स है ये मेरे पास में 68 पहुंच जाएंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं समझाने वाली हूं। जल्दी 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 लाइक करो पहले क्लास को, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन सुनूंगी। करेंगे ध्रुव, करेंगे बेटा, है ना, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। क्रोनोमीटर टाइम नापता है, कलरीमीटर कलर नापता है, बहुत डिफरेंस है। तुम नाम से क्यों नहीं पता कर लेते हो? सी, कलरीमीटर कलर को मेजर करने वाला, क्रोमोमीटर वो प्राइमरी कलर की इंटेंसिटी नाप रहा था बेटा, है ना, और क्रोनोमीटर वो तो हमें शिप के अंदर टाइम बता रहा था। एक और चीज है जिसमें भी कलर पता चलते हैं। ओके बढ़िया, कौन सी चीज है भाई? मैं भी तो जानू, अध्ययन। बट स्टिल नॉट रीच द 67 और 68, नो, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी अनहैप्पी। ओके श्रेयांश, मैंने एक्चुअली यहाँ पे मार्क कर रखा है बेटा, अगर तुम पढ़ोगे क्लास को ध्यान से तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन 2 or 3 times intensity because in past 2 or 3 days we have used this word and I have explained this word multiple times. Intensity मतलब कोई भी चीज कितनी तेज है, कितना धीरे है, कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। मैंने ये चीज आपको लाइट के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन की थी, मैंने ये चीज आपको साउंड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन की थी, और यही चीज मैंने आपको कलर में भी बताई थी, बिकॉज आई रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। हाँ बेटा, वो क्रोमोमीटर था अध्ययन, वो क्रोमोमीटर था बच्चे। हाँ हाँ समझ में आ गई मुझे। नो, इट्स स्टिल 44 ना। एंड some student they are very annoying because जब भी उनको बोलो क्लास को लाइक कर दे, so instead of liking the class they left, कि नहीं हम तो छोड़ ही देते, हमें क्लास नहीं लाइक करनी, भले हम पढ़े या नहीं पढ़े, पर लाइक नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। What is current meter? There is no such thing that is current meter. कुछ नहीं, अमीटर होता है बेटा जो करंट को नापता है, ठीक है, करंट मीटर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना देंगे यहाँ पे। चले आगे बढ़े। How many likes? There are only 48 likes and 63 concurrent viewers. Emitter होता है, बिल्कुल सही है, emitter होता है। So still there are 14 to 15 people जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। ओके चलो, तो हम लोग कलरीमीटर से आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर जो है, नाम से पता चल जाता है, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल।
तो बहुत स्मॉल जो डिस्टेंस या एंगल होते हैं उनको मेजर करते हैं, वेरी स्मॉल एंड एंगल। अभी यहां पर आपको कितना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा ये माइक्रोमीटर दिख रहा है, नहीं, पर ये टोटल जो है बेटा वो इतना ही बड़ा होता है, देखो बस। तो बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस अगर आपको नापना है तो वो आप किससे नाप सकते हो, आप माइक्रोमीटर से नाप सकते हो। क्लियर? जल्दी जल्दी लिखो बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर वो मुझसे थोड़ी देर में यही पूछा, हाउ मेनी लाइक्स मैम? नाउ इट इज 52। चलो, नेक्स्ट वन इज बोलोमीटर। So bolometer is a very special and unique instrument because बच्चे ये नापता है रेडिएट हीट। अब रेडिएंट हीट से हम क्या कहना चाहते हैं कि ये हमारी रेडिएशन की जो हीट होती है उसे मेजर करता है। और रेडिएशन हमारे पास में हीट कहाँ से आती है, हमारे पास में आती है सन से। तो सन की रेडिएशन हम तक पहुंचती है, उसके थ्रू उनकी जो हीट होती है वो हमको मिलती है। तो वहां से कितनी रेडिएशन या कितनी हीट किसी भी जगह पहुंच रही है या मिल रही है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, बोलोमीटर से। किससे मेजर करेंगे बेटा, बोलोमीटर से। हाँ, बड़ा है और तुम लोग इसको और बड़ा कर देते हो। यस, बिल्कुल इतना छोटा सा होता है बेटा, इतना छोटा सा होता है माइक्रोमीटर, नॉट बोलोमीटर, माइक्रोमीटर है ना। बोलोमीटर तो बड़ा होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल के, ध्रुव? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडिएशन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडिएंट? रेडिएंट मतलब रेडिएशन की हीट। जैसे सूरज, हम सूरज बनाते हैं ना। अच्छा, सूरज कैसे बनाते हैं, चलो सूरज बनाया आज एक, तो हम लोगों ने सूरज बनाया है ना, ये बना लिया हम लोगों ने सूरज। अब ये ऐसे हम लोग बनाते हैं ना रेज, हम बोलते हैं सन रेज आ रही है। तो ये रेज क्या है बेटा, ये रेज हम तक क्या लेकर आती है, हीट, रेडिएशन। यस, फ्रॉम सन। तो सन से हम तक कितनी रेडिएशन या हीट आ रही है वो हम कैसे मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे बच्चे हमारे बोलोमीटर से। इज इट क्लियर नाउ? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाइग्रोस्कोप। तो हाइग्रो का मतलब मैंने आपको बताया था मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर को नापता नहीं है बेटा, पर जो मॉइस्चर के अंदर चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है। जैसे 40% ह्यूमिडिटी थी, अभी 80% है, ठीक है, और आगे जाके हो सकता है वापस 45% हो जाए। तो ये जो चेंज है ना बेटा इसके अंदर 40 to 80 के साथ में 80 to 45 के बीच में, ये चेंज को मेजर करेगा। वो शायद आई थिंक नेक्स्ट वीक से होगी आपकी। प्यारे बच्चों, साथ साथ लिखते जाओ। द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, है ना, वो मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको हाइग्रोमीटर समझाया था। नहीं, हाइग्रोमीटर आपको एग्जैक्ट अभी की जो ह्यूमिडिटी है वो निकाल के दे देगा। जैसे अभी ह्यूमिडिटी 46% है, ये आपको हाइग्रोमीटर बताएगा। बट ओवर द पीरियड कितना चेंज हुआ है वो कौन नापेगा बेटा, हमारा हाइग्रोस्कोप। एंड दिस इज हाइग्रोस्कोप। समझे? मुझे मालूम है कहीं कहीं तुम मीटर और स्कोप के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, मैडम कैसे याद रखें कौन देखता है कौन मेजर करता है। बट धीरे धीरे हम जो प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीजें आ जाएंगी समझ में। चलो नेक्स्ट इज पोटोमीटर। नाउ पोटोमीटर जो है बेटा वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नापता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज evaporation from plants। प्लांट से जो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन 1 घंटे में कितना पानी किसी भी प्लांट ने ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर दिया वो हमें कौन बताएगा? पोटोमीटर। अब देखो, अगर तुम इस पिक्चर को देखोगे बेटा तो तुमको समझ में आएगा, है ना। यहां पर प्लांट लगाया है, बाकी सब जगह पानी है। गुड। तो अब टाइम नोट किया जाता है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 2 आवर्स के अंदर 10 ml वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हो गया, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसा आएगी बेटा?
10/2 is 5 ml per hour. This is the rate of transpiration. Okay, no Sushma, you're not late actually, you're early for English class. क्योंकि वो अब शुरू होने वाली है कुछ मिनट के अंदर. हमारी क्लास तो अब खत्म ही है बेटा 2-3 मिनट के अंदर. लिखो बच्चे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट अब इज रेन गॉज. तो ध्रुव मुझे 4 बार पूछ चुका है कि मैम वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पानी को मेजर करता है, यहां पर लिखो. तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड इन रेन गॉज. तो इसके अंदर हम कैसे लेते हैं बेटा, 5 mm वाटर हुआ है. तो कितनी बारिश हुई हम लोग न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं ना, 15 मिलीमीटर बारिश हुई. तो ये 15 मिलीमीटर आए कहां से, तो ये 15 मिलीमीटर आए हैं बेटा इस रेन गॉज से. इट्स नॉट फोटोमीटर बेटा, इट्स पोटोमीटर. निर्भय, हाँ मतलब एक बड़ा सा सेटअप होता है एक्चुअली. प्लांट लगाएंगे, फिर पानी उसमें भरेगा, फिर उसे मेजर करेंगे. ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है जिसे पता चलता है उसके कितना ml पानी जो है वो चला गया. ओके बढ़िया, नाइस. बढ़े आगे. नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग, तो नेक्स्ट इज सेस्मोग्राफ. कुछ बच्चों को मैंने ऑलरेडी ये सेस्मोग्राफ पढ़ाया है. ये हमें बताता है इंटेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक. ठीक है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है बेटा वो क्या नाप के देगा हम लोगों को, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी. अब वापस इंटेंसिटी आ गया है, तो इससे पहले तुम लोग मुझसे पूछो, मैं बता देती हूं. इंटेंसिटी का मतलब है कितना कम या कितना ज्यादा. तो कितना जोर से, या हम ऐसे बोल सकते हैं कितनी ज्यादा पावर का अर्थक्वेक आया है, ये हमको कौन बताएगा बेटा, हमारा सेस्मोग्राफ. हाँ, सेस्मोग्राफ मैंने पहले भी बताया है. कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको आई होप सर्टेनली ये सब चीजें पता होगी. पूरा है पूरा ही खत्म हो गया. पूरा खत्म नहीं होता बेटा. प्लांट कोई ऐसे थोड़ी ना खींच खींच के और पानी को बाहर निकाल रहे हैं. ट्रांसपिरेशन ऐसे नहीं होता है. ये क्या काम आता है, कौन सा, सेस्मोग्राफ. बेटे अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कितना धीरे आ रहा है, हमको कैसे पता चलेगा, हमको पता चलेगा सेस्मोग्राफ से. ओके चलो. सो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं. कुछ इंस्ट्रूमेंट अभी भी बाकी है, उनको हम कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे. मैं आपसे मिलती हूं कल. टिल देन थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces.
Hello, very good evening. Welcome to our class. Welcome to शौर्य भारत सैनिक एलिमेंट्री स्कूल यूट्यूब चैनल. बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों अपना इस क्लास के अंदर. आ जाओ क्लास के अंदर, आ जाओ. कम. हेलो हकूना मटाटा, है ना. व्हाट वी डू, व्हाट वी से इज ऑल हकूना मटाटा. सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा हेलो, हाय, हाउ आर यू है. और मैं नाम नहीं लूंगा एज यूजुअल, नहीं तो क्या कर दोगे सर, मेरा नाम नहीं लिया, टाइम खराब करोगे. और आ जाओ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना. चलो एक सेकेंड स्टार्ट कर देता हूँ फैन को, थोड़ी सी गर्मी. गॉट इट. ओके. वेरी गुड. चलो आ जाओ, सब आ गए. लाइक कर दो क्लास को. एंड व्हाट वी वर डूइंग, वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक नाउन. कर रहे थे हम लोग. नाउन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. नाउन की डेफिनेशन देख ली, नाउन के टाइप्स देख लिए. टाइप्स में पहले हमने काउंटेबल नाउन देखा, जिसके अंदर हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ा. उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अनकाउंटेबल्स पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा, हम लोगों ने मटीरियल नाउन को पढ़ा. उसके बाद हमने नंबर्स शुरू कर दिए थे, है ना. नंबर्स हम लोग कर रहे थे, और उसके अंदर हम लोग को कैसे नंबर्स को यूज करना है, हम लोग उसकी प्रोसेस में चल रहे थे. हम लोग देख रहे थे कि क्या हमको कैसे सिंगुलर प्लूरल का यूसेज करना है. तो वही यूसेज हमारा अभी क्लास के अंदर और आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पढ़ाएंगे. तो आ जाओ हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना. इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एज यूजुअल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम जेंडर्स पढ़ेंगे. जेंडर्स की कन्वर्सेशन पढ़ेंगे कि उसको कैसे कन्वर्स किया जाता है, ठीक है ना. और उसके बाद में हमारा केसेस आएगा, और केसेस के बाद में हमारा केस पूरा फिनिश, हमारा नाउन भी हो जाएगा. कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है ना. एंड वेरी गुड इवनिंग सबको है. गॉट इट. और सब लाइक कर दो. ये 55 लाइक्स, 55 व्यूवर्स हैं, तो लाइक्स भी 55 होने चाहिए. जैसे कल हुए थे ना 65 के आसपास में, कितना अच्छा लग रहा था. बस मजा आ रहा था. सर को भी, सर भी एकदम, है ना, एनर्जी में आ चुके थे कि सबने लाइक करी क्लास, तो एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ेगा. बड़ा लगता है कि बच्चे तो लाइक नहीं करे क्लास को, तो इतना फिर मजा नहीं आता है ना. तो वो वाली बात हो जाती है. चलो आज अच्छी बात है. हाँ ओके बेटा, सबके नाम मैं बार बार पूछता रहूंगा, तब आप बताते रहना. अभी हमें क्या करना है, अभी हमको क्लास को आगे पढ़ना है, शुरू करनी है. गॉट इट. चलो शुरू करते हैं. यस वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, ऑल गुड. लाइक बटन पे दबा दो. यस 40 हो गए. 40 से बढ़ाओ 50, 55 और 60 तक लेके आए. 50. हम दूसरी क्लास को, सैनिक के जो 9th वाले बच्चे ना, उनको मैं रोज चिढ़ाता हूँ. मैं रोज कहता हूँ, पता है मेरे तो 6 के बच्चे अच्छे हैं, वो इतने सारे लाइक्स करते हैं कि मेरे 60 लाइक्स हो जाते हैं. फिर वो भी, है ना, आपसे कॉम्पिटिशन के चक्कर में लाइक कर लेते हैं क्लास को. यस दैट्स ग्रेट. आ जाओ, वेरी गुड. हाँ चलो शुरू करते हैं. तो नाउन की डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ते ही हैं. आगे बढ़ते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे किसके लिए, हम लोग जान रहे थे कैसे उसका यूसेज किया जाता है, ठीक है. यस हाँ शुरू हो जाते हैं. वेरी गुड. बढ़ा दो उसको. हेलो टू एवरीवन. सबको हाय हेलो है, ठीक है. अब हमें पढ़ना भी है, पढ़ाई भी करनी है हम लोग को थोड़ी सी, ठीक है. चलो आ जाओ, ध्यान रखो यहाँ पर. So some nouns seem to be singular based on their structure. कुछ नाउन जो है वो क्या लगेंगे आपको, वो आपको लगेंगे, आपको देखने में क्या लगेगा कि वो कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगेंगे, एक वचन लगेंगे कि अरे वो तो एक ही की बात हो रही है, लेकिन वो होंगे उसका अपीयरेंस में, तो वो स्ट्रक्चर में तो क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे. लेकिन जब हम यूज करेंगे तो हम उनको प्लूरल नाउन की तरह यूज करेंगे. कैसे करेंगे, प्लूरल नाउन की तरह उनका यूसेज किया जाएगा, ठीक है ना. उनमें से क्या एग्जाम्पल होते हैं, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पेजेंट्री, किसानी. पेजेंट्री का मतलब होता है किसानी, किसान लोग जो काम करते हैं ना, उससे जुड़ी हुई बात, किसानी. पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री जो मुर्गियां रखी जाती है उसके लिए हो गया, ठीक है ना. ओके. हाँ टेबल नहीं दिख रही, एक सेकंड, टेबल नहीं दिख रही. हाँ इतना तो दिख रहा है, आई थिंक इतना तो दिख रहा है, इतना भी कम नहीं हो रहा. हाँ ऊपर, टेबल के ऊपर की जरूरत नहीं है आपको, तो ये दिखना चाहिए, ये ब्लैक में दिख रहा है आपको. हाँ बेटा आप लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो आपको लिखने का ही हो ना, तो आप एक दिन पहले वाली क्लास की चीजें लिख लिया करो, है ना. अभी समझ लिया करो, बाकी चीज लिख लिया करो. वरना क्या होता है कि आप लोग फिर आप समझते नहीं हो, फिर कहते हो कि सर डाउट रह गया. तो इसमें यहां पे ध्यान दो, ठीक है ना. एरिस्टोक्रेट होता है अमीरी, है ना, अमीर लोग. इन्फेंट्री सेना, है ना. आप सेना की, पता है सेना के अंदर बहुत ही बातें होती है. आर्टिलरी सेना से जुड़ी हुई होती है, जेंट्री लोगों से जुड़ी हुई बात होती है. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये दिखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन यूज क्या होता है, प्लूरल में होता है. जैसे पुलिस आर, है ना, कैटल आर, इसके साथ में यूज करते हैं. ठीक है ना. तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमको. एक्सक्यूज मी. और क्या हमें देखना है, और हम देख रहे हैं. हाँ आ जाओ, लाइक करो, लाइक बटन दबा दो. लाइक लाइक बटन.
Some nouns are used similarly in singular as well as in plural form. कुछ नाउन जो है वो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं. तो आपसे अक्सर इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था बहुत सारे, है ना. आपको मैंने क्या बताया था, आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कुछ वर्ड्स बताए थे जिनका सिंगुलर भी वही था, प्लूरल वर्ड भी वही यूज होता है ना. जो कौन कौन से थे, डियर, शीप, फिश, जूरी. जूरी होता है जज से जुड़ी हुआ, है ना, रिलेटेड टू जज. टीम, क्रू, जीब्रा. ठीक है ना. इन सबके साथ में हम क्या यूज करते हैं, इनको हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं. ठीक है ना. तो अब अगर आपके पास में अगर वर्ड आ जाए डियर का डियर्स, तो समझ जाना कि गलत है ना. डियर का डियर्स नहीं होता है, डियर का डियर ही रहता है. जीब्रा का जीब्रा ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा. अगर बहुत तरह की वैरायटी ऑफ फिशेस होगी ना तब हम फिशेस बोल सकते हैं. अगर एक ही तरह की फिश होगी तो वी कैन से ओनली फिश ओनली, हमें सिर्फ फिश ही बोलना पड़ेगा. ठीक है ना. हाँ, थोड़ा लाइट का इशू है बेटा, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा होगा. गॉट इट. कंपाउंड नाउन्स आर चेंज टू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द की. हम कंपाउंड नाउन यानी कि दो नाउन से बनकर एक बात बन रही है. जैसे मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वर्ड बन रहा है मदर इन लॉ, मदर. तो क्या होगा, हम मेन वर्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा. तो मदर का मदर्स हो जाएगा, तो मदर्स इन लॉ. जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर्स. तो मेन वर्ड क्या है, मैनेजर वर्ड है. बुक शॉप, तो मेन वर्ड क्या है, बुक या शॉप, शॉप्स. तो बुक शॉप्स, है ना. तो हमें ये यूज करना है, इसके लिए ध्यान रखना आप लोग. इसका बताओ मुझे, इसका क्या बनेगा, प्लूरल बना के दिखाओ सिस्टर इन लॉ का. हाँ बेटा, वो टेक्निकल टीम करेगी ना, बता दूंगा उनको टेक्निकल टीम का. इसका बनाओ बेटा. पीडीएफ आती है, रोज आती है पीडीएफ. हाँ, यू कैन सी देयर. बनाओ बनाओ. यस, वेरी गुड वेरी गुड. बनाओ बनाओ. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, तो हमें क्या बनाना होता है, मेन वर्ड के अंदर हमें एस जोड़ना होगा, मेन वर्ड के अंदर चेंज करना पड़ेगा. तो ये बनेगा सिस्टर्स इन लॉ. ठीक है ना. उससे से ब्रदर्स इन लॉ, है ना. हाँ, ये चीजें ध्यान रखनी है, इन चीजों को बनाना है. वेरी गुड. ठीक है ना. तो ये बनाना करना. गॉट इट. और बनाओ. सब लोग ट्राई करा करो. गॉट इट. हाँ बेटा. सर आई कांट क्या होता है, ये आई कांट का कहां से आ गया. चलो आगे बढ़ो. द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ सम फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स आर. कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनका कैसे बनता है. कुछ दिन पहले आपको एक टेस्ट के अंदर मैंने पूछा भी था. ठीक है ना. तो क्या था वो, डेटम का, डेटम होता है सिंगुलर, डेटा होता है प्लूरल. आप डेटा यूज करते हो कि हमारा डेटा तो खत्म हो गया सर, है ना. तो डेटा का सिंगुलर वर्ड क्या होता है, डेटम होता है. ठीक है ना. फिनोमिनन का होता है फिनोमिना. बैक्टीरियम का होता है बैक्टीरिया. तो अगर एक बैक्टीरियम होगा तो उसको बैक्टीरियम बोलेंगे, बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको बैक्टीरिया बोलते हैं. ठीक है ना. क्राइटेरियन, क्राइटेरिया. क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप उस कोई एग्जाम देने के लिए योग्य हो के नहीं हो, उसके लिए हम क्राइटेरिया लगाते हैं. ठीक है ना. मीडियम, मीडिया, है ना. तो हम कहते हैं मीडियम, आपने किस मीडियम से पढ़ाई करी, तो आप कहते हैं मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी, यानी एक मीडियम से, है ना. हम कहते हैं आप कौन सा मीडिया यूज कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं टीवी देखता हूं, रेडियो देखता हूं, तो आप मीडिया यूज करते हो वर्ड. ठीक है ना. स्टेडियम, स्टेडिया, है ना. वर्ड क्या है, स्टेडियम, स्टेडिया. ये चीजों को ध्यान रखना है. स्टेडियम, स्टेडिया. एक होता है स्टेडियम, बहुत सारे स्टेडियम होंगे तो स्टेडियम्स नहीं, हम उसको बोलेंगे स्टेडिया. ठीक है ना. मिलेनियम, मिलेनिया. तो ये चीजों का ध्यान रखना. कुछ वर्ड्स का आपको यूज होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब आप बोलते हो कि किसका कैसे बनाए, क्या बनाए. ठीक है ना. तो इनको ध्यान रखना. एंड लाइक बटन दबाओ. 64 व्यूवर्स हैं तो 60 लाइक्स होने चाहिए मेरी क्लास के अंदर. हाँ बेटा, पीडीएफ रोज आती है बेटा, रोज पीडीएफ आती है. आपको नहीं मिल रही होगी तो आप है ना एक बार क्वेरी कर लो, पूछ लो, मैं वहां उनको बता दूंगा कि है ना हाँ कैसे आएगा. आई विल टेल यू. आपको डिटेल्स और लेनी तो यू कैन फोन दे रहा है ना, यू कैन कॉल देम, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर. गॉट इट. आप उस नंबर पे कॉल कर दो बेटा. ठीक है. हाँ, और डिटेल्स चाहिए वो कहाँ आ रही है, क्या आ रही है, आपका ग्रुप बना हुआ होगा स्टूडेंट्स का, उस ग्रुप के अंदर जाके आप पूछ सकते हो. ठीक है ना. तो वो डू दैट.
तो हमने अब देख लिया क्या क्या हमने लोगों ने देख लिया कि हम जब रूल्स हमने देखे कैसे कैसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो हमने नंबर्स को भी देखा, नंबर्स का यूसेज कैसे करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, ठीक है ना, ये हमने देखा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर्स क्या क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने तरह के जेंडर बताए थे शुरुआत में, मैंने बताया था पहले मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी कि जो आदमी के बारे में बताएगा, ठीक है ना। फिर होता है फेमिनिन, फेमिनिन बताता है औरत के बारे में कि कोई जो सामने इंसान है वो आदमी है कि औरत है, तो हमें पता लगेगा, तो उसको अगर आदमी है तो उसको मैस्कुलिन बोलेंगे, औरत है तो फेमिनिन बोलेंगे। और कॉमन जेंडर होता है वो जेंडर्स जिसको आप कॉमनली यूज कर सकते हो, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। जैसे आप बोलोगे, मैं कहूंगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी। मैं कहूंगा डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी। टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, ठीक है ना। प्यूपिल, स्टूडेंट और क्या कहते हैं पेशेंट, सर्वेंट, है ना, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आप मेल और फीमेल के लिए यूसेज करते हो। इवन कजन भी, कजन वर्ड क्या होता है, वो भी कॉमन नाउन है, तो आप उसको मेल के लिए फीमेल के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो ये चीज करनी है। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ बेटा कोई बात नहीं, डोंट था ना, डोंट रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, पीपल विल डू इट, आप यहां पे पढ़ाई करो। फिर आता है न्यूटर जेंडर। क्या आता है न्यूटर, न्यूटर का मतलब होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। अब मैं पेन बोलूं तो पेन का कोई जेंडर है क्या, क्या ये आदमी है औरत है, नहीं है। मैं बात करता हूं मेरी वॉच की, तो ये वॉच क्या आदमी है या औरत है, इसके बारे में पता लगता है। अगर मैं बात करता हूं रिमोट की, तो क्या ये किस में आता है, ये न्यूटर जेंडर में आता है, क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता है, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर वो नाउन जिनसे हमें मेल का पता लगे कि कोई जो व्यक्ति है वो मेल है, तो हमें पता लगेगा कि वो मैस्कुलिन जेंडर है, एज कॉल्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। किंग हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, ऑक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं, आप भी दो चार एग्जांपल्स दो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड विहर्ष, विहर्ष ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, लिखा है बॉय लिखा है, ठीक है, फेमिनिन दिया है, गर्ल दिया है, कॉमन टीचर दिया है, न्यूटर चेयर दिया है। आप मैस्कुलिन के एग्जांपल्स दो, एग्जाम्पल तो मैस्कुलिन के और दो, मैं यहाँ लिखूंगा, आप जो अच्छे लगेंगे इसके अलावा, तो आई विल राइट हियर, लिखो भेजो यहाँ पर, राइट हियर। हाँ बेटा स्टाफ तो है ना, वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है बेटा। स्टाफ क्या होता है, एम्प्लॉइज, है ना, कलीग्स का स्टाफ बन जाता है, तो वो तो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया बेटा, ठीक है ना। पेशेंट, स्टूडेंट। हाँ आप मैस्कुलिन के एग्जांपल दो, मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल दो। मैस्कुलिन जेंडर के, मैस्कुलिन के बेटा आप वो वीडियो देख सकते हो क्रैब मेंटालिटी का, है ना, मेरा वीडियो है क्रैब मेंटालिटी पर, आपके चैनल के ऊपर, आप वहां पे देख सकते हो। हाँ और हाँ बेटा फादर मदर, अच्छा कुछ बेटा पीहन तो फीमेल हो जाता है बेटा। हाँ हर्षवर्धन सर लायन, 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 बॉय, दादा, अच्छा दादा ही बना दिया, वो ग्रैंड फादर होता है बेटा। लायन, लायन, हॉर्स, है ना। वेरी गुड। हाँ बेटा काव्य को मैंने देख लिया बेटा, अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ बेटा क्वीन तो रानी होगी ना, औरत होगी, फेमिनिन होगी, वो तब यूज करना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ध्यान रखो। हाँ टाइगर, हाँ जार, उसका होता है जरीना, राजा। जार का मतलब होता है रशिया का राजा, उसको जार बोलते हैं, ठीक है ना। कई बच्चों को पता नहीं, उसलिए लिख देता हूं मैं राजा। मॉन्क हो गया, गॉड हो गया, हाँ ग्रैंडफादर हो गया, वेरी गुड। हाँ बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, बंदर हाँ रैबिट, माउस, कोबरा, अच्छा कोबरा ही आ गया। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ प्रिंस, प्रिंस बैचलर,
तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल मैस्कुलिन जेंडर के। अब हम देख रहे हैं फेमिनिन जेंडर। तो वो नाउन जिनसे हमें फीमेल्स का पता होने का पता लगता है उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, जैसे क्वीन, गर्ल, वुमन, काउ, मेड, लायनेस। मेड का मतलब नौकरानी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल दो यहाँ पर, आप लोग फीमेल के एग्जाम्पल्स दो यहाँ पर, फीमेल के दो। कई लोगों ने पीहन दिया था, लिख देता हूं मैं पीहन को, मदर लिख देता हूं, मदर लिखा हुआ होगा, टाइग्रेस, लायनेस, है ना। बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ बेटा। मदर इन लॉज कहां से आ गया? स्पेंस्टर, बैचलर का स्पेंस्टर हो जाता है। कुमारी, जार का जरीना, रानी, है ना। रशिया की रानी को जरीना बोलते हैं, करीना नहीं, करीना अलग है, कटरीना अलग है, ठीक है ना। वो कटरीना करीना मत कर देना, जरीना है ये, ठीक है ना। जरीन खान नहीं है। सिस्टर हो गया। और बनाओ, हाँ और बनाओ बनाओ बताओ, और लाइक करो क्लास को, वहां पे लाइक लिख दो। दूध वाली को क्या बोलते हैं? मिल्क मेड, है ना। है ना, मिल्क मेड बोलते हैं। हाँ, hen, peahen, got it. Very good, very good. Princess, हाँ। हाँ, हॉर्स के उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, MARE, मेयर, ठीक है ना। मेयर बोलेंगे, मेयर। हाँ, डो, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब एक एक पूछ लेता हूं मैं आपको, इसका पूछ लेता हूं मैं एक एग्जाम, एक मैं आपसे पूछ लेता हूं। बी है फीमेल, इसका मेल बताओ। ये है फीमेल, इसका मेल बताओ क्या होगा? आंसर दो, क्या बनेगा बताओ। क्विज है आपके लिए। मौसी, मौसी क्या हो जाते बेटा? मौसा मौसी करेंगे क्या? हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मैन और लेडी, नाना नानी। ये बनाओ। ऑक्सीजन नहीं होता बेटा, काओ का ऑक्सी होता है। बेटा कॉमन वर्ड है ऑस्ट्रिच के लिए, स्पाइडर, ईगल, चीता, है ना, ये कॉमन वर्ड्स है। गॉट इट। क्रो, डियर, ये सारे क्या है? ये कॉमनली यूज होते हैं दोनों के लिए लगभग। हाँ, ड्रेक नहीं होता बेटा, डक का ड्रेक होता है, डक का होता है वो ड्रेक, ठीक है ना। ड्रोन, DRONE, ये होता है बी का होता है ड्रोन। वेरी गुड, जिसने ड्रोन लिखा है सही लिखा है, यस। ड्रेक नहीं होता बेटा, डक का होता है ड्रेक, डक और ड्रेक होता है। ड्रोन होता है ड्रोन। हाँ हाँ, इसका बताओ। मेल है मॉन्क, फीमेल बताओ क्या होगा मॉन्क का? बताओ मॉन्क का क्या होगा? मॉन्क का बनाओ, बताओ। बनाओ बनाओ मॉन्क का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मॉन्क मॉन्कनेस नहीं होता विहर्ष, कॉल्ट का फिली होता है बेटा। नन होता है, नन, ठीक है ना। NUN नन, NONE नन नहीं, NUN नन। हाँ, वो NONE नहीं होता बेटा, NONE गलत है, वो तो कोई भी नहीं होता, ठीक है ना, उसका मतलब है कोई भी नहीं। हाँ, नन नन नन, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। फिर हम देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हो गया नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन दोनों के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, स्टूडेंट हो गया, फ्रेंड हो गया, कजन हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया। बनाओ और बनाओ, बताओ कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल दो। मैं लिखता हूं यहां पर, मेक सर्टन, गिव सर्टन एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग
हाँ हाँ हाँ, गिव सर्टेन एग्जांपल रिगार्डिंग कॉमन नाउन, दो कॉमन नाउन के, दो इसके अलावा, इनके अलावा देना है। ये तो हो गया, लिख लिया मैंने, और बनाओ। पेरेंट लिखा हुआ, ये पेरेंट है ना, बनाओ दो एग्जाम्पल बनाकर। नहीं प्रिंसेस नहीं होता बेटा, फैमिली, फैमिली तो एक कलेक्टिव नाउन टाइप हो गया। पेरेंट्स लिखा हुआ है, प्लेयर, हाँ प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर सही है, फैमिली नहीं होगा। प्यूपिल सही है, प्यूपिल, प्यूपिल सही है। स्टूडेंट लिखा हुआ, ये लिखे हुए के अलावा, फुटबॉलर का बेटा नहीं होता वो। सर्वेंट। पेरेंट्स लिखा हुआ है। आर्मी बेटा कलेक्टिव नाउन में लिखोगे। फ्रेंड आ गया, फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड, फ्रेंड लिखा हुआ है यहां पर। हाँ ऑथर का बेटा ऑथरेस होता है ना, हाँ ऑथर नहीं होता। टीम बेटा टीम नहीं होगा, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ इतने दे दिए ना तो काफी है आप लोगों के लिए। ये सब यहां से लिख के मत बनाओ, अपने आप से बनाओ, अपने आप से बनाओ। हाँ बनाओ बनाओ। सीएम बना दिया किसी ने, क्या बना दिया। चलो ठीक है। अब आ रहा है न्यूटर जेंडर पे। न्यूटर जेंडर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नॉन लिविंग नाउन्स, जिसमें नॉन लिविंग नाउन्स के बारे में पता लगे वो हो जाते हैं हमारे कौन से, न्यूटर जेंडर। जैसे टेबल, चेयर, बुक, पेन, कुछ भी बन सकता है ना। तो थोड़ा एग्जांपल तो न्यूटर जेंडर के भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बनाओ। बनाओ न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स। और एसडीएम प्राइम मिनिस्टर, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस होता है बेटा, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस होता है, ठीक है ना। सिबलिंग, हाँ सिबलिंग सही है, सिबलिंग सही है, सिबलिंग। पीएम पोस्ट है बेटा, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, ठीक है ना। चाइल्ड लिखा हुआ है बेटा, चाइल्ड लिखा हुआ है। बैट बॉल, हाँ कुछ भी, अब कुछ भी, हाँ इरेजर, ग्लास, नोटबुक, फुटबॉल, होम, टॉयज, टेबल, फैन, डोर, चौक, चेयर, फोटो फ्रेम, मेकअप, कॉपी, फुटबॉल, हाँ चेयर, बेड, स्केट्स, टेडी, बॉटल्स, एप्पल, हाँ पेंसिल, टेबल, बॉक्स, बेडशीट, जेल पेन, टॉय कार, कार, पेपर बैग, पेंसिल, मोबाइल, लिपस्टिक, चॉकलेट लिपस्टिक, कंप्यूटर, बैग, बॉटल, टाइमैक्स, मोबाइल, हाँ बिल्कुल, चॉकलेट, नन, नन कहां से आगे बेटा बीच में। अब हम वापस से कुछ देख लेते हैं कैसे चेंज किया जाता है। चेंज वापस से रूल्स देख लेते हैं चेंज के लिए, ठीक है ना। हाउ टू चेंज इट, चेंज करने के रूल्स को पढ़ना है हमें वापस से, ठीक है ना। कैसे चेंज करना है, चेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, चेंज, चेंज के बारे में। हाँ ठीक है, हो गया हो गया। हाँ लाइट दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा है तुम्हें, है ना। कल टुमारो आई विल चेंज इट। अभी तो टेक्निकल को बोलना पड़ेगा, आई हैव टू से कि थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो, है ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन बाय ईएस। हमें क्या करना है, मैस्कुलिन को बदलना है, मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलना है ना आपको। तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है ईएसएस। क्या ऐड करना है, ईएसएस ऐड कर लो, ठीक है ना। ईएसएस ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, पोएट है तो क्या बन जाएगा, पोएटेस। लायन है तो क्या बन गया, लायनेस, है ना। होस्ट है तो होस्टेस, ठीक है ना। जायंट है, जायंटिस, जायंट यानी कि राक्षस। जायंट का मतलब क्या होता है, राक्षस, राक्षसी, है ना। राक्षसी हिडिंबा आ गई, ठीक है ना, वो बोलता है। तो ये ध्यान रखो। तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है ईएसएस। क्या ऐड करना है, हमें कुछ मेल जो होते हैं मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं उसके अंदर हम ईएसएस ऐड करेंगे और वो वर्ड बन जाएगा फेमिनिन। तो हमने कुछ वर्ड्स को पढ़ा जिसमें हमने देखा पोएट, पोएटेस, पोएट यानी कि जो कविताएं लिखता है, और जो कविताएं लिखती है लेडी उसको कवियत्री बोलते हैं यानी कि पोएटेस, है ना। लायन, लायनेस, शेर, शेरनी।
होस्ट होस्टेस, होस्ट का मतलब होता है जो आपको है ना स्वागत करे आपका, आप मेहमान, जो आप मेहमान की तरह जाओ और कोई आपका स्वागत करे ना, उसको होस्ट बोलेंगे। जैसे आप एयर हॉस्टेस बोलते हो कि नहीं बोलते? है ना, एयर हॉस्टेस बोलते हो। आपने फ्लाइट में सफर किया होगा तो आप एयर हॉस्टेस आई होगी आपको चॉकलेट्स देने के लिए, पानी का बॉटल देने के लिए, ठीक है ना। ऑथ्रेस, हाँ, वो अलग है बेटा, वो ईएसएस अलग है, अभी टाइगर का अलग आएगा, ठीक है ना, वो चीजें अलग है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमको। लायन, लायनेस, होस्ट, होस्टेस, जायंट, जायंटेस। तो ये जायंट का मतलब राक्षस है ना, उसका मतलब होता है राक्षस। फिर क्या कर सकते हैं? इन सम नाउन दैट हैज एन एंडिंग इन आर, कई सारे वर्ड होते हैं जिसके एंड किस में हो रहा है? एंड हो रहा है वर्ड एंडिंग विथ, वर्ड एंड हो रहा है किसके साथ में? आर में एंड हो रहा है, ठीक है ना। मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन बाय एडिंग ईएसएस। आप क्या करोगे? ईएसएस को ऐड करोगे, ऐड ईएसएस। आपको क्या करना है? ईएसएस को ऐड करना, और क्या करना है? जो उसका वावल है उससे पहले, है ना, पहले वाले, आर से पहले वाले वावल को हटा देना है। क्या करोगे? वर्ड, अगर कोई वर्ड, जैसे अभी हम टाइगर की बात की थी ना, वही बात आ रही है। कोई वर्ड आपका एंड हो रहा है आर से, उसके आगे आप ईएसएस जोड़ सकते हो, लेकिन आर से पहले वाला वावल वर्ड हट जाएगा। जैसे हमने कहा टाइगर, टाइगर है, आर से खत्म हो रहा है और पहले वावल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? TIGRESS। एक्टर है, ACTOR, ओ आ रहा है तो क्या करेंगे? ACTRESS, ठीक है ना। मॉनिटर, मॉनिट्रेस, मॉनिटर यानी कि जो आप पे नजर रखे उसको बोलते हैं। एडिटर, एडिट्रेस, एडिटर यानी कि जो खबरें लिखता है, ठीक है ना आदमी। आप अखबार में देखते हो तो न्यूज़पेपर के ऊपर जो खबरें लिखी हुई होती है उसको कौन करके भेजता है? एडिटर करके भेजता है, ठीक है ना। उसको, उसकी अगर फीमेल होगी पोस्ट तो बोलेंगे एडिट्रेस। गॉट इट? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब पता लग गया ना, लायन, लायनेस, ईएसएस ऐसे नहीं जुड़ रहा था, कुछ रूल थे, इसलिए मैं टाइगर, टाइग्रेस आपको साथ साथ में नहीं बताया, क्योंकि क्या हो जाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आर तो आ रहा है लेकिन उससे पहले वाला वावल हट जाएगा। क्या होगा? आर के साथ में ईएसएस लगाओगे लेकिन पहले वाले वावल को हटा दोगे। वावल वर्ड ध्यान है ना, AEIOU, उन वर्ड्स को आपको क्या करना? उनको हटा देना है आपको, ठीक है। यस, हाँ, ठीक है ना, इनको याद कर लो। साइड हो गया बेटा, साइड। वर्ड एंडिंग हो रहा है आर में, किस में हो रहा है? आपको ईएसएस ऐड करना है लेकिन आर से पहले वाले वावल को हटा देना है, ठीक है ना, ये चीज कर देनी है। हाँ, डू दिस। और बढ़ते हैं आगे। मैस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। पूरा नया ही वर्ड बन जाता है ना। आप एकदम नया वर्ड बनाते हो, जैसे कि क्या बनाते हो आप बनाते हो ब्रदर सिस्टर, नया वर्ड बनाते हो। और क्या बनाते हो? किंग हो गया, क्वीन बनाते हो। फादर हो गया, मदर बनाते हो। अंकल हो गया, आंट बनाते हो, है ना। कंप्लीटली नया वर्ड। हस्बैंड है तो वाइफ बनाते हो, हीरो है तो हीरोइन बनाते हो, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं? ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, हाँ। और बनाओ, और कौन बनाएगा? विच है तो विजर्ड है, हाँ। मॉन्क है तो नन था, है ना। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ध्रुव ऐसे लिखते हैं, आई अंडरस्टूड लिखते बेटा, आई एम अंडरस्टैंड लिखते, आई अंडरस्टूड लिखते। विच और विजर्ड क्या होता है? विजर्ड होता है जादूगर, विच होती है जादूगरनी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। हाँ बेटा, मेल फीमेल तो लगभग सेम, सिमिलर ही लग रहा है ना बेटा। गॉट इट? मेल फीमेल आ रहा है बेटा। ध्रुव, अभी न्यूट्रल जेंडर अभी चल नहीं रहा, अभी हम कन्वर्जन देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेटा ये
गूज और गीज नहीं, गूज और गीज तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया बेटा, गूज और गीज तो हटाओ उसको। यस, हाँ, बी और ड्रोन हो गया, बिल्कुल सही बेटा। मिल्कमैन, मिल्क तो आप ये नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, वो लगभग मिल्क मिल्क वर्ड तो सिमिलर आ रहा है ना, जो बिल्कुल नया वर्ड बन जाए। यस, डक और ड्रेक हो गया, हॉर्स और मेयर हो गया, ठीक है ना। बी और ड्रोन हो गया, बिल्कुल ये वाले वर्ड्स, डक और ड्रेक हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हो जाते हैं जिसमें कंप्लीटली नया वर्ड आ जाता है, पूरा वर्ड ही बदल जाता है, नया चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं। यस, बी और ड्रोन बिल्कुल सही है। फेमिनिन ऑफ कंपाउंड नाउन इज मेड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। आपको क्या करना है, जो मैस्कुलिन वर्ड है उसको हटाना। जैसे बियर है, मैंने क्या बताया था, बियर वर्ड का जो भालू वर्ड है, जो बियर है, उसका कोई मेल फीमेल होता नहीं है, तो उसको कैसे बनाते हैं, ही बेयर, तो क्या बन जाएगा, शी बेयर, है ना। मेन वर्ड बदल जाएगा, जैसे कि बुल है, बुल काफ है ना, काफ है, काफ यानी कि बछड़ा, तो क्या हो गया, बुल काफ। और ये क्या हो गया, काओ काफ यानी कि बछड़ी, है ना। गोट है तो क्या हो गया, ही गोट है। और बकरी हो गई तो शी गोट है, बकरा है तो ही गोट है, बकरी है तो शी गोट है, ठीक है ना। सन इन लॉ है, सन इन लॉ, तो आपको मेन वर्ड को बदलना है। क्या उसको बदलना है, मेन वर्ड को। मेन वर्ड है सन, सन का उल्टा क्या होता है, डॉटर, और बाकी वर्ड तो एज इट इज ही रहेंगे। मदर इन लॉ तो फादर इन लॉ हो गया, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ तो सिस्टर इन लॉ हो गया। इस तरह से यूज करना आपको, गॉट इट। हाँ, अब बेटा सिस्टर्स इन लॉ नहीं मत करो, सिस्टर इन लॉ, अभी एक ही चीज करना है। ओके, आप स्टार हो अपने मंथ की, अपनी क्लास के, दैट्स ग्रेट बेटा, कांग्रेचुलेशंस निर्भय। हाँ बेटा, सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन की हो रही है, ही शीप, हाँ, यू और रैम हो जाता है वो, गॉट इट। इसी तरह से यूज करना, ठीक है। आपको क्या करना है, ये क्या बोल रहा है कि जो मेन वर्ड है कंपाउंड नाउन से बना हुआ, यानी अलग अलग नाउन से बना हुआ, जो हमारे पास में मैस्कुलिन वर्ड होगा, उसके मेन वर्ड जो उसके अंदर चेंज करके हम उसका फेमिनिन जेंडर चेंज कर देंगे, फेमिनिन जेंडर बना देंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। फेमिनिन ऑफ सम मैस्कुलिन मेड बाय रिमूविंग द लास्ट वावल। आप क्या कर रहे हो, लास्ट वावल को हटाकर क्या कर रहे हो, और कॉन्सोनेंट को देन बाय एडिंग ईएसएस, आपको ऐड करना है ईएसएस, जैसे हमने पहले वाला करा था। गवर्नर है, ठीक है ना, तो गवर्नेस। मर्डरर है तो मर्डरेस, ठीक है ना। ये वर्ड्स बनाना है, क्या बनाना है, गवर्नर, आपने क्या करा, ओ को हटा दिया, क्या कर दिया, ओ को हटा दिया। आपको क्या करना है, लास्ट वावल को हटाना है, लास्ट वावल को हटा देना है। मर्डरर है, ई हटा दिया तो मर्डरेस हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज करना है। हाँ बेटा, बाद में होगी, अभी तो हम लोग नॉर्मल पढ़ाई, अभी तो बैच शुरू हुआ है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं अब एट द एंड ऑफ द टॉपिक में, हमेशा क्वेश्चंस करवाता हूं बच्चों को, जिससे उनको प्रैक्टिस हो जाए, हमेशा करवाता हूं, ठीक है ना। पहले भी करवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल करवाते हैं बेटा, सबको करवाते हैं। कंपाउंड नाउन्स चेंजेस इट्स जेंडर बाय चेंजिंग मैस्कुलिन वर्ड इनटू फेमिनिन कमिंग लेटर। क्या हो रहा है, जो कंपाउंड नाउन बन रहा है, जैसे हेड मास्टर बना, तो हेड वर्ड तो सिमिलर है, मास्टर वर्ड क्या है, नाउन वर्ड है, ठीक है ना। तो क्या चेंज करा आपने, हेड मिस्ट्रेस कर दिया। क्या चेंज करा, हेड मास्टर था तो मिस्ट्रेस करा। ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड वर्ड तो रहेगा, लेकिन मेन वर्ड क्या है, फादर वर्ड है, तो फादर का क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। मिल्क मैन, जैसा आपने अभी बीच में गड़बड़ी की थी, तो यही बात बताने के लिए वेट कर रहा था मैं, कि मिल्क वर्ड सिमिलर है, ठीक है ना। अंदर वाला वर्ड जो मेन वर्ड है नाउन का, जिसमें चेंज होना चाहिए मैस्कुलिन फेमिनिन, वो चेंज हो जाएगा। पीकॉक, तो पी जो वर्ड है आपका वो सिमिलर रहेगा, कॉक और हेन में बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना, फेमिनिन, और इसका ध्यान रखना, गॉट इट। ये चीजों का ध्यान रखो। क्या होगा, कंपाउंड नाउन जब आएगा ना, उसका जेंडर वर्ड जो होगा,
जो वर्ड जेंडर वाला वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। गॉट इट? हेड, अब हेड तो एक नॉर्मल वर्ड है, इसका कोई खुद से इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन वर्ड क्या है, नाउन वर्ड क्या है, मैस्कुलिन वर्ड क्या है, मास्टर वर्ड है। ये वर्ड क्या है, ये नाउन है और ये क्या है, मैस्कुलिन है, क्या है, मेल बता रहा है। तो हमें इस वाले वर्ड को चेंज करना होता है। तो जब हमने बोला हेड, तो एज इट इज हेड आ जाएगा, और मास्टर क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस। ठीक है, तो जो इस तरह के वर्ड्स बनते हैं, दो या तीन वर्ड से मिलकर बनते हैं ना कोई वर्ड, उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे हमने सिस्टर इन लॉ का देखा था, तो क्या था, सिस्टर एक वर्ड हो गया, इन एक वर्ड हो गया, और लॉ एक वर्ड हो गया। तो ये तीन से बनकर एक वर्ड बन गया। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो इसी तरह से ये वर्ड भी कंपाउंड है, मिल्क मैन, मिल्क मेड। ठीक है ना, पीकॉक, पी हेन, तो पी वर्ड से कॉक को जोड़ा तो मोर बन गया, पी वर्ड से हेन को जोड़ा तो मोरनी बन गया। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं, ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं। गॉट इट? ये चीजें करनी है आपको, रोज प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू कैन मास्टर इट। तो चीजों को इनको ध्यान रखो। चलो अभी थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं चीजों के लिए, क्या क्या चीजें हमें याद करनी है। कि पहले हमें ईएसएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ईएसएस जोड़ना। तो हमारा वर्ड जो है मेल वर्ड है, मेल वर्ड फेमिनिन बन जाएगा, जैसे कि लायन का लायनेस जोड़ दिया। फिर क्या करना है आपको कि अगर आर से कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो उसके पहले वाले वावल को आपको हटाकर ईएसएस जोड़ना है। टाइगर था, आपने ई हटा दिया तो टाइग्रेस हो गया। ऑथर था, ऑथरेस हो गया। एडिटर था, एडिट्रेस हो गया। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीट चेंज हो जाता है, जैसे मदर का फादर है ना, डॉटर का सन है ना, इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, जिसका मेल पार्ट अलग हो जाता है, जैसे ही बेर, शी बेर, ही गोट, शी गोट। ठीक है ना, वो चेंज करते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हमें कंपाउंड वर्ड्स होते हैं और उसका मेन वर्ड जो है, जो मेन नाउन वर्ड है, उसके अंदर हमें चेंज करना है। जैसे हेड मास्टर है तो हेड मिस्ट्रेस हो गया, मिल्क मैन है तो मिल्क वुमेन हो गया, मिल्क मेड हो गया। ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर हो गया। ठीक है ना, तो इन बातों का आपको रोज ध्यान रखना है। बाकी के और कुछ रहेगा, हम लोग कल लेकर आएंगे और ज्यादा चीजें, कल और प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ में, जब तक आप और चीजों को याद करना। अब मैंने तो ये सिर्फ रूल्स बताए, आपको इन सबके साथ में क्या याद करना है, आप इनको इनके सबके साथ साथ के अंदर आपको याद करने चाहिए बहुत सारे जेंडर्स के बारे में। नो डाउट, जैसे ही हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मैं आपके लिए कुछ नए वर्ड्स भी लेकर आऊंगा, कुछ आपसे टेस्ट भी लूंगा आप लोगों के कि आपको कितना आता है। जैसे आज मैंने पूछा ना कि चलो बताओ मैस्कुलिन फेमिनिन, तो सेम मैं वापस आपसे पूछूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज करेंगे हम लोग। और जब टॉपिक खत्म होता है तो आपको पता है मैं हमेशा आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिससे पता लग जाता है कि किसको कितना आता है। और कुछ कन्वर्जन्स भी लेकर आएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे उसको एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कुछ वो भी चीजें देखते हैं। तो जिसकी जो भी क्वेरी है ना नाउन से रिलेटेड, वो सारी दूर हो जाएगी, सब दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल आराम से आप एग्जाम में यूं फटाफट से काम करोगे। ठीक है ना, तो चलो मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड जय हिंद।